मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसमें कोई ब्याज नहीं लगता है और इसमें सबसे अच्छी बात ये है, इसमें सामान्य से सामान्य युवा जो जिसकी उम्र 21 से 40 वर्ष है वो इसमें अपने आप को अप्लाई कर सकता है। 2 यहाँ पे रिसोर्स नियुक्त हैं जो कि अपने सेवाएं के मैनपुरी में 2 सीएम फेलो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हम कह सकते हैं कि किसी ने कहा कि हम आटा चक्की लगाएंगे, किसी ने कहा हम दाल अलाउड नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि किसी से ले लें और रख लें और फिर उसे बेच दें। ये बहुत चल रहा है, ठीक है। सर्विस में आप टेंट हाउस ले सकते हैं, सर्विस जो बनते हैं हम उनका पूरा मतलब यहाँ से करवा देते हैं। बाकी किसी के पास खुद की जगह नहीं है, कुछ नहीं, तो वो रेंट पे भी ले सकता है, रेंट एग्रीमेंट बनता है। हम ये बता मतलब सारे डॉक्यूमेंटेशन उनको हम। आप देख रहे हैं दस्तक लाइव। विभिन्न क्षेत्रों से हम विभिन्न व्यक्तित्वों को मिलवाते हैं और कोशिश ये रहती है कि आपको नई नई जानकारियां दें। आज हम आए हैं जिला उद्योग केंद्र, इसका पूर्व नाम है और वर्तमान नाम क्या है सर? इन्वेस्ट यूपी के नाम से हम सभी लोग एक नए नाम देते हैं, इन्वेस्ट यूपी, लेकिन जो बेसिक नेम है वो जिला उद्योग केंद्र है, इन्वेस्ट यूपी डिस्ट्रिक्ट DIC। जरा ये बताइए, एक हमने योजना सुनी है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये क्या है? ये जो एक सामान्य से सामान्य युवा है उसके मन में ये इच्छा रहती है कि वो उद्यमशीलता के क्षेत्र में कुछ काम कर सके, अपने आप को स्वावलंबी बना सके। तो उसी दृष्टिकोण में सरकार की ये सबसे श्रेष्ठ योजना, इसमें कोई ब्याज नहीं लगता है और इसमें सबसे अच्छी बात ये है जो कि मेरा इस समय का अनुभव कहता है कि इसमें सामान्य से सामान्य युवा जो जिसकी उम्र 21 से 40 वर्ष है वो इसमें अपने आप को अप्लाई कर सकता है। सरकार के 2 यहाँ पे रिसोर्स नियुक्त हैं जो कि अपने सेवाएं दे रहे हैं, जो कि अपने आप में उनके निरंतर और सतत चरेवेती वाले अनुभव से अपने कार्य को करते रहते हैं। सीएम फेलो है ना, तो हमारे मैनपुरी में 2 सीएम फेलोज हैं जो सामान्यतः फील्ड पर भी जाके और कार्यालय में भी, मतलब जो भी सामान्य युवा है जिसकी इच्छा है, एप्लीकेंट जो अपना काम को करना चाहते हैं, उनकी मदद करते हुए उनके फॉर्म को अप्लाई कराना, उनको बैंक से लोन देना, इस कार्य में निरंतर लगे रहते हैं और उनकी सेवाएं जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। कैसे अप्लाई करते हैं? इसका एक अलग से लिंक रहता है और जो कि MSME विभाग का है, msme.up.gov.in, इस पर आप जाएंगे तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। प्रोजेक्ट कैसे चुनते हैं ये? इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट्स की बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन हमें स्वयं पर ये विश्वास होना चाहिए कि हम क्या बना के बेच सकते हैं। हम जो भी बना के बेच सकते हैं, है ना, कहने का तात्पर्य है कि हमें प्रोड्यूस करना है, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमें काम करना है और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करते हुए हम अपने काम को आगे बढ़ाना है। वही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कितने उद्योग हैं लगभग जो आपके पास लिस्टेड है? कोई लिस्ट है आपके यहाँ? हाँ, इसके लिए जो टीम है, एक्सपर्ट है, आप उनसे जिसकी भी जो सीएम फेलोज देखते हैं, है ना, उनसे आप भविष्य में अपनी वार्ता को रख सकते हैं। तो आज की तारीख में एवरेज जो लिस्ट ऑफ सैंपल है, सैंपल हम कह सकते हैं कि किसी ने कहा कि हम आटा चक्की लगाएंगे, किसी ने कहा हम दाल का मिल लगाएंगे, किसी ने कहा कि हम कोई दूसरा व्यवसाय करेंगे। तो वो तो एक सैंपल के लिए है कि जरूरी, लेकिन आप कुछ भी बना के बेच सकते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सामान्यतः जो नियम है वो ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि किसी से ले लें और रख लें और फिर उसे बेच दें, वो अलाउड नहीं होगा, है ना। लेकिन आप कुछ हमारी मैनपुरी में की GDP बढ़ सके, यहाँ के युवा को रोजगार मिल सके, वो स्वावलंबी हो सके और अपने साथ साथ कुछ अन्य लोगों के भी चूल्हे जल सके, मतलब सभी को रोजगार मिल सके, इस मंशा से ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है जो कि हमारे प्रदेश सरकार की है और ये अपने आप में बहुत अच्छी योजना है। मतलब मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि आज से थोड़ा पूर्व ये योजना रही होती तो मैं भी शायद इसका लाभकारी होने की संभावना बनती। चलिए, अच्छी बात है, आप अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अगर खुद हो जाते आप रोजगारित
इस तरह से तो आप और लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आप ये मुझे ये बताएं कि इसमें जो जैसे प्रोजेक्ट है, मान लीजिए किसी को स्पिलर लगाना है जी, तो स्पिलर के लिए क्या भूमि बिल्डिंग का भी पार्ट मिलता है या वर्किंग कैपिटल मिलती है या केवल मशीनरी के लिए मिलता है या सभी के लिए प्रोजेक्ट में जगह होती है? मैं इसका आपको अभी आप लाइव चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे सीएम फेलोज हैं, वो आपको इसके बारे में लाइव, हाँ सीएम फेलोज हैं, श्रीमती नीतू जी हैं, हाँ। तो इसके बारे में आपको टेक्निकल और जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो इसको आपको देंगे। बेटा ये बताइएगा कि कौन कौन से उद्योग हैं जो मैनपुरी में लगाए जा सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी आता है, जी। ठीक है। आप सर्विस सेक्टर में कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसे सर मैन्युफैक्चरिंग में जैसे आप आटा चक्की लगा सकते हैं, ऑयल स्पेलर लगा सकते हैं, दौना पत्तल वगैरह, ये सारे आज मतलब अपने मैनपुरी में ये बहुत चल रहा है, ठीक जी, है। जी, जी। सर्विस में आप टेंट हाउस ले सकते हैं, शटरिंग ले सकते हैं, ई ऑटो, ई रिक्शा ले सकते हैं, और भी बाकी सारे हमारे पास 500 प्लस एग्जाम्पल हैं मैनपुरी के लिए वो हर लगभग। डिस्ट्रिक्ट के लिए। अच्छा। एक हमारे पास ये पैम्पलेट है, उसमें एग्जाम्पल सारे दिए गए हैं। जी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आप चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग मशरूम खेती कर रहे हैं जी। ऑर्गेनिक तरीके से, तो वो उसमें भी आप ले सकते हैं। काफी सारे एरिया हैं सर, इसमें लोग ले सकते हैं। जी सर। मैनपुरी में ऐसे लोग जो आपको आवेदन देते हैं, फिर आप क्या मदद करती हैं उसमें? सर हम पहले तो हम फील्ड पे जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं इस स्कीम के रिगार्डिंग। उनको फिर वो लोग यहाँ आते हैं, हम उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं सर, हम ग्राउंड लेवल से लेके उनको लोन दिलाने तक हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सारे कंप्लीट कराना, अगर बैंक्स बोलते हैं कि इनकी ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो हम उनको गाइड कर देते हैं। हमारे यहाँ से जो बनते हैं हम उनका पूरा मतलब यहाँ से करवा देते हैं। बाकी का जहाँ से जो बनता है हम उनको गाइड कर देते हैं, सर आप यहाँ से ये जैसे रेंट एग्रीमेंट बनता है, अगर इसमें किसी के पास खुद की जगह नहीं है, कुछ नहीं, तो वो रेंट पे भी ले सकता है। रेंट एग्रीमेंट बनता है, हम ये बता उनको, मतलब सारे डॉक्यूमेंटेशन उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। क्या कोई जैसे रोड पर ढाबा चलता है, जी सर। या कोई रसोई बन करके भोजन की व्यवस्था करे, जी सर। तो क्या उसके लिए है कोई? जी सर, पूरा है सर। जी सर, ये पूरा सर्विस सेक्टर में आ जाएगा सर। अच्छा। रेस्टोरेंट ले सकता है, आजकल ये फूड कॉर्नर चल गए हैं, चाइनीज फूड कॉर्नर, बिजनेस ऑन व्हील चल गए हैं। अच्छा। तो इन पे आप काफी मतलब अच्छी मात्रा में मैनपुरी में लिए भी जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे मोमोज वगैरह और ये फ्रेंच फ्राइज, मतलब नूडल पास्ता वगैरह, ये सारे काफी सारे अब तक मतलब मिल चुके हैं लोगों अच्छा, को। तो वो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके यहाँ अवेलेबल है? जी सर, हमारी पोर्टल से बनती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा। अगर नहीं होता है तो आप सीए कोई परिचित हैं तो आप उनसे भी आप बनवा सकते हैं। नहीं, अब सीए को अगर बेरोजगार तो उसको पैसा चाहिए, आपकी अगर सहायता लेगा कोई आदमी एक तो मिनिमल अमाउंट ऑफ फीस Minimum, रहता है, जी सर। अच्छा। है ना। तो जो भी सीए की कंसल्टेंट की कोई फीस रहती है तो उसको पे करें, नहीं तो वो अपने हाथ से भी, जैसे कि यदि कहीं कोई रोजगार के क्षेत्र में है और वो अपना कोई रोजगार, तो वो स्वयं भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख के दे देगा, तो ये लोग असिस्ट करेंगे। लेकिन फॉर टेक्निकली जाना है तो सामान्यतः सीए से बनवा सकते हैं। एक्चुअली इसमें सर एक क्राइटेरिया है, जी। अगर अंडर 2 लाख है तो कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अच्छा। आप ऊपर जा रहे हैं तो फिर उनको चाहिए होगा सर। प्रोजेक्ट वो भी मतलब पोर्टल से मिल जाता है, अगर वो भी कभी कभी ऐसा था पोर्टल ग्लिच करता है, नहीं मिलता, तब हम उधर रेफर कर देते हैं। आपके यहाँ आवेदन किया और आवेदन करने के बाद जी आपके पास एप्लीकेशन आ गई, जी फिर आवेदक को क्या करना होगा? उनको सर उसके बाद यहाँ से फाइल बैंक फॉरवर्ड होती है, ठीक है जी। सर। उनको एक फाइल दी जाती है जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन प्रिंट, बाकी के सारे डॉक्यूमेंट लेके उनको बैंक भेजा जाता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते जैसे हैं? कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास, जाति, बैंक की पासबुक और उनकी क्वालिफिकेशन डिटेल, एक पासपोर्ट साइज फोटो, अच्छा। ठीक है सर, ये और एक शपथ प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके विद रजिस्ट्रेशन प्रिंट के साथ उनको बैंक भेजा जाता है। वो ये फाइल पूरा वहाँ जमा करते हैं। उसके बाद बैंक वाले देखते हैं उनका जो मतलब ये बिजनेस है हमारी सीएम युवा गाइडलाइन में अंडर आ रहा है, तो वो फिर बैंक विजिट करते हैं। जो भी इन्होंने जो एड्रेस दिया है, बिजनेस एड्रेस जो प्रपोज किया है, वहाँ पे जाके देखते हैं कि एरिया है नहीं है, या जो उन्होंने रेंटेड भी लिया है तो वो विजिट करते हैं। उसके बाद वो फिर समझ आते हैं कि हाँ ये देना है नहीं देना है, तो फिर उसके बाद वो सैंक्शन कर देते हैं।
अच्छा, अभी जो आपके यहाँ से उस आवेदक ने एप्लीकेशन दे दी, आपने यहाँ से सैंक्शन करके भेज दिया? नहीं सर, सैंक्शन हमारे यहाँ से नहीं, सैंक्शन बैंक से होगा। आपने अप्रूवल कर दिया उसका, अप्रूवल करके पहुँच गया बैंक के पास। तो बैंक क्या कहीं से ऐसी लायबिल है, जैसा आजकल जो चल रहा है, बहुत ओपनली बता रहा हूँ मैं आपको, कि बैंक बहुत इजी काम नहीं कर रहे हैं, तो वो सही तरह से काम करें, तो उसके लिए आपके पास कोई योजना है कैसे, या कोई वर्क है? यस सर, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात जो मैंने पिछले जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है कि सरकार के इस प्रयास में आदरणीय जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन का जो नेतृत्व है वो डीएम साहब के नेतृत्व में, आदरणीय सीडीओ साहिबा मैम के नेतृत्व में, जीएमडीआईसी साहब के नेतृत्व में निरंतर और सतर्कता के साथ निगरानी में बैंकर्स को हम ये क्या कहते हैं, उनका रिव्यू रहता है। और टीम्स में तो जितने भी ये सैंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एथिकली हो सके, और है ना, और ये सारी चीज़ें सकारात्मक रूप से चल सके, जिससे कि जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है, उद्यमी है, वो अपने काम को सुचारू रूप से कर सके। तो जो आदरणीय डीएम साहब हैं, उनका मतलब हृदय से इसमें बहुत प्रयास रहता है। आदरणीय जो सीडीओ मैम हैं, उनकी समीक्षा के दौरान मतलब ये प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति को, हर पात्र से पात्र व्यक्तित्व को, हर एक पात्र से पात्र युवा उद्यमी को ये योजना का लाभ मिल सके और वो स्वावलंबी हो सके। ये सबसे अच्छा अनुभव है। मतलब ये अनुभव सब पहले पूर्व रहता तो और बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इस अनुभव को मैंने व्यक्तिगत रूप से इसकी अनुभूति की है कि ये योजना इस समय बहुत अच्छी श्रेष्ठ योजना है। जी। और जो टीम है पूरी जिला प्रशासन की, उसका ये मतलब प्रयास रहता है अपने तरीके से, प्रशासनिक तरीके से, कि सभी को इसमें लोन पात्रता के हिसाब से नियम के अनुसार मिल सके। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन जो है, प्रशासन सहयोग नहीं, इंटरफियर। मतलब मैं आपको एक बहुत इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूँ। आज से कुछ दिन पूर्व हमने ये अनुभव किया, न्यूज में भी आपने सुना होगा, कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय स्वयं एसबीआई बैंक में चले गए, और जब उन्होंने वो कागज खंगलवा दिए, उन्होंने निकलवा दिए कि आपने इसका लोन करना है, नहीं करना है तो बताइए, और करना है। और वो एसबीआई बैंक ने प्रशासन का मांग रखा और उनको लोन इमीडिएट दिया। इसी तर्ज पे जो प्रशासन है, आदरणीय सीडीओ साहब मैडम जो हैं, उनका भी बैंकर्स को मतलब जब कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कोई लूजनेस हो रही है तो बुला लिए जाते हैं। बैंकर्स की नित्य निरंतर समीक्षा रहती है, और समीक्षा के दौरान सभी का मतलब वी ऑल आर वर्किंग एज ए टीम। तो प्रयास यही रहता है कि ये योजना के सभी को लाभ मिल सके और पात्र व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके, जिससे कि वो अपने कार्य को कर सके आगे। आज हमने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के बारे में चर्चा की और मुख्य बिंदुओं से अवगत कराया। दुबे जी ने और नीतू जी ने, दोनों लोगों ने आपको जानकारी दी है। मैं आपसे केवल एक निवेदन ये कर रहा हूँ, आप पूर्णतः पात्रता रखते हैं, और बैंक से आप जैसा आम चलन में है कि बैंक आपको सहयोग नहीं करते हैं, सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, कुछ की बात कह रहा हूँ मैं। अगर आपको बैंक का सहयोग नहीं मिलता है तो आप पुनः आइएगा, आपके कार्यालय में बताइएगा, और ऐसी भी घटनाएं अगर सामने आती हैं तो आप हतोत्साहित मत होइएगा। आप उद्यमी बनिए जो उद्यम करे, और जब उद्यम करेंगे आप तो उद्यम जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से जनपद का विकास होगा, तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, और फिर जब प्रदेश हमारा आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र का विकास होगा। अगले बार में हम आपको और ज्यादा जानकारियां लेके आएंगे। आज लेते हैं विदा, नमस्कार।